बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरसों, राया, किनोला की फ़सल में वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिससे हम बर वक्त करके अपनी पैदावार जो है वो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स की तरह ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। हमारे अक्सर काश्तकार भाई इस फसल को ज़्यादा अहम नहीं समझते। बस छट्टा दे दिया राय का, उसके बाद थोड़ी बहुत खादों का इस्तेमाल करके 18-20 मन पैदावार हासिल कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि यही पैदावार है, इससे ज़्यादा हम पैदावार नहीं हासिल कर सकते। अगर हम ये 3 से 4 अवामिल जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो हम बर वक्त कर लेते हैं तो हम भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स की तरह 40 से 45 मन जो है वो सरसों, राया या किनोला की फसल से हम पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जितनी भी फसलों के बारे में हम वीडियोज़ बनाएं वो आप तक बर वक्त पहुँचें। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी का अमल आता है। काश्तकार भाइयों, ज़मीन की तैयारी के वक्त हमें चाहिए कि जो है खादों का इस्तेमाल उस वक्त जो फास्फोरस की खादें और पोटाश वाली खादें उस वक्त हम कर दें। यानी अगर हमने सरसों काश्त करना है, राया काश्त करना है तो 1 से 1.5 बोरी DAP और आधी बोरी जो है पोटाश ज़मीन की तैयारी के वक्त हमने फसल में जो है डाल देनी चाहिए। उसके बाद आता है बीज की सिलेक्शन। अगर हमने राया और सरसों और राया काश्त करनी है तो सुपर राया और खानपुर राया जो है वो बहुत अच्छी वैरायटी है। और अगर हमने किनोला काश्त करना है तो एवियाल ग्रुप का जो है HC021 बहुत अच्छी वैरायटी है, पिछले 3-4 साल से चलती आ रही है और इसकी पैदावार भी अच्छी जो है ज़मींदार हासिल कर रहे हैं। सबसे अहम बात है वक्त काश्त। काश्तकार भाइयों, इस साल जो है वो कोहरा पड़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आप कहेंगे कि सरसों या राया या किनोला की फसल कोहरा बर्दाश्त करती है, बिल्कुल बर्दाश्त करती है। लेकिन 2022 में आपने देखा होगा कि थाले रियाज़ में शदीद कोहरा पड़ने की वजह से जो है पैदावार मुतासर हुई थी। तो अगर आपने सरसों या राया काश्त करना है तो जनूबी पंजाब या वस्त पंजाब में कोशिश करें आप जो है 15 अक्टूबर से बाद काश्त करें ताकि जब कोहरे का टाइम हो उस वक्त वेजिटेटिव हालत हो, गंदले हों या पत्ते हों तो जो कि कोहरे की वजह से मुतासर नहीं होते, फूल उसके बाद निकलेंगे तो कोहरे वाला टाइम पीरियड जो है वो गुजर जाएगा तो आपकी पैदावार मुतासर होने से बच जाएगी। और अगर आपने किनोला काश्त करना है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किनोला जो है जब कोहरे का टाइम आता है उस वक्त ये अपनी वेजिटेटिव हालत में होता है, यानी गंदलें बनाई हुई होती हैं। फूल इसके जो है वो फरवरी में जाकर निकलते हैं, तब जो है वो कोहरे का टाइम गुजर चुका होता है। तो अगर आपने किनोला की फसल काश्त करनी है तो कोशिश करें ज़मीन की तैयारी के वक्त 1.5 से 2 बोरी DAP और आधी बोरी पोटाश का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे किनोला को खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसका दौरानिया थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है तरीक़ा काश्त। आप जो है सरसों, राया और किनोला को गपशट के तरीके से भी काश्त कर सकते हैं, यानी पानी लगाकर तरबतर हालत में छटा दे सकते हैं या खुश्क ज़मीन में ज़मीन तैयार करने के बाद खुश्क ज़मीन में इसका छटा देकर जो है पानी लगा सकते हैं। अगर आपने खेलियाँ बनानी है तो छटा देकर आप खेलियाँ बनाकर भी पानी लगा सकते हैं। किनोला की फसल अगर आपने काश्त करनी है तो इसे खेलियों में काश्त करें, पैदावार बहुत अच्छी आती है। रिजर वाली खेलियाँ बनाकर इसे एक साइड पर काश्त कर दें। अगर दोनों साइडों पर काश्त करना है तो 2.5 फुट की चौड़ी खेल कर दें कि रिजर को थोड़ा खोल दें तो दोनों तरफ पर चोपे लगाकर आप पानी लगा दें। एक आपको और बात का इजाफा करता चलूँ इसमें कि अगर आपने पानी लगाकर भी चोपे लगा सकते हैं और खुश्क खेलियों पर भी चोपे लगाकर पानी लगा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि बीज तो छोटा सा होता है, चोपे किस तरह लगेंगे, ज़्यादा बीज आएगा। तो आपने कोशिश करनी है 2 किलोग्राम जो है किनोला का बीज, 2 किलोग्राम DAP और 2 किलोग्राम पोटाश खाद, इसको आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने चुनी की मदद से चोपे लगा देने। इसके बाद अगर आपने छटा कर दिया है या चोपे की मदद से काश्त किया है, जिस तरीक़ाकार से भी आपने काश्त कर लिया है, हमारे अक्सर काश्तकार भाई जो है वो इस छिदराई का अमल नहीं करते, जिसकी वजह से पैदावार में खातिर खा कमी आती है। तो कोशिश करें जैसे ही हमारी फसल 3 से 4 पत्ते बना ले, पहला पानी लगाने से पहले हमने छिदराई मुकम्मल कर लेनी है। जो भी कमज़ोर पौधे उसमें हैं आपने उसमें से छिदराई के ज़रिए निकाल देने हैं खेत से। उसके बाद आपने पानी लगाना है। तो पहले पानी के वक्त आपने कोशिश करनी है कि 15 से 20 किलोग्राम यूरिया और 4 से 8 किलोग्राम जो है सल्फ़र आपने फ्लड करना है। कोशिश करें पहली बार 4 किलोग्राम सल्फ़र फ्लड कर दें। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आए यानी फूल निकले उस वक्त आपने फिर 15 से 20 किलोग्राम यूरिया और 4 से 6 किलोग्राम सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। सल्फ़र हमारी जो सरसों, राया और किनोला की फसल है इसके लिए बहुत ही अहम खाद है, यानी इसके इस्तेमाल से जो है सरसों, राया और किनोला के अंदर तेलदार जो ऑयल कंटेंट है ना उसमें इजाफा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो है फसल की रेट मार्केट में क्वालिटी बेहतर होती है और रेट अच्छा लगता है।
तो कोशिश करें 8 से 10 किलोग्राम सल्फ़र का ज़रूर इस्तेमाल करें इसमें। इसके बाद आपने कोशिश करनी है सारी हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि सारे अवामिल वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन एंड में जब फसल बर्दाश्त करने का वक्त आता है, यानी फसल की कटाई का वक्त आता है, तो वो वहाँ अंदाज़ा लगाने में या लेबर के ना मिलने की वजह से जो है वो पैदावार जो है उसमें कमी आ जाती है। यानी अगर आपने किनोला की फसल काश्त की हुई है तो उसकी फलियाँ जो हैं वो जल्दी खुल जाती हैं, जिसकी वजह से दाना ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश करनी है, अगर आपने किनोला काश्त किया हुआ है तो आपने अपनी फसल का बगौर मुआयना करना है और देखना है कि 50% जब आपकी फलियां जो वो ब्राउन हो चुकी हैं और उनके अंदर जो दाना है वो सुर्खी माइल रंगत पकड़ रहा है, तो आपने अपनी किनोला की फसल को बर्दाश्त कर लेना है। यानी उसे काट कर 8 से 10 दिन रख के उसके बाद थ्रेशर की मदद से या जैसे भी आपने दाना जो है अलग कर लेना है। इसी तरह अगर आपने सरसों की फसल काश्त की हुई है तो कोशिश करें उसमें आपने बगौर मुआयने के बाद 65 से 70% फलियाँ जैसे ही उसकी ब्राउन हो और दाना जो है वो हल्का सुर्खी माइल रंग पकड़ रहे, तो आपने अपनी सरसों की फसल को बर्दाश्त कर लेना है, यानी उसकी कटाई करवा कर एक जगह रख लेना है। अगर हमारे काश्तकार भाई ये सारे अमल बर वक्त कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अच्छे काश्तकारों की तरह 40 से 45 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।